नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रमुख आंदोलनों के बारे में। ठीक है बच्चों, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है बच्चों, कौन सा आंदोलन उत्तराखंड में हुआ। इनमें से कौन सा आंदोलन उत्तराखंड में हुआ। तो बच्चों, पहला ऑप्शन क्या है हमारा। पहला है किसान आंदोलन, दूसरा है कुली बेगार आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है आदिवासी आंदोलन एंड लास्ट ऑप्शन है नमक तोड़ो आंदोलन। तो इसमें बच्चों जो है कुली बेगार आंदोलन, ये जो है उत्तराखंड में हुआ। ठीक है बच्चों, कुली बेगार आंदोलन हुआ था। कुली बेगार आंदोलन का अर्थ होता है कि जो है उसमें गांव के लोगों से ये वैसे तो जो है कत्यूरी वंश से ही चलता था और चंद वंश से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। लेकिन आते आते फिर गोरखा ने भी और उसके बाद अंग्रेज़ों ने इस प्रथा को बंद किया। उसके बाद फिर से अपनी सुविधा के लिए चालू कर दिया था। इसमें जो है बिना परिश्रम किए ही जो है बिना पारिश्रमिक दिए ही, मतलब क्या जैसे लेबरी कहते हैं ना, मजदूरी दिए बगैर जो है अंग्रेज लोग क्या कराते थे, स्थानीय लोगों से, अपना गांव के लोगों से सामान ढुलवाते थे। कभी कभी तो जो है उनसे अपना शौचालय भी साफ करवा देते थे, गंदे कपड़े जो है वो धुलवाते थे। तो इसके लिए ये आंदोलन चला। कौन सा, कुली बेगार आंदोलन। जो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, कुली बेगार आंदोलन किस शहर में हुआ था। तो ये किस शहर में हुआ था बच्चों, ये हुआ था बागेश्वर जिले में। ठीक है, बागेश्वर शहर में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कुली बेगार आंदोलन कब चला गया। ठीक है बच्चों, तो ये चलाया गया आपका उत्तरायणी कौतिक के टाइम 14 जनवरी 1921 को। ठीक है, उत्तरायणी मेला जब लगता है तब चलाया गया था। और उस दिन जो है गोमती और सरयू नदी के संगम पर यहाँ पर प्रधानों ने और पटवारियों ने जो रजिस्टर नोट करने के लिए बना रखी थी लिस्ट की, किन किन लोगों ने सामान ढोया, किन ने नहीं ढोया, किसकी ढोने की बारी, इस टाइप का रजिस्टर बनाए थे। तो उनको उनकी प्रतियां भी सरयू नदी में बहाई। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो बच्चों, इनमें कुली बेगार आंदोलन का जिसने नेतृत्व किया उनका नाम है बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, इनने अल्मोड़ा अखबार भी चलाते थे। उससे भी ये जो है अपना जन जागरण किया और कुली बेगार आंदोलन का बहिष्कार भी किया। इन्हें कुली बेगार का बहिष्कार किया, आंदोलन चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुली बेगार आंदोलन को किस क्रांति का नाम दिया गया। तो बच्चों, जब ये कुली बेगार आंदोलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ तो इन्हें महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक रक्तहीन रक्तहीन क्रांति थी। कैसा, रक्तहीन, जिसमें कोई भी रक्त नहीं बहा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत हैं बच्चों, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ऑप्शन ही पढ़ रहा हूँ, डिस्क्राइब करने का टाइम नहीं मिलेगा शायद। तो कुली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति किसने कहा। तो अभी बताया मैंने बच्चों कि जो है महात्मा गांधी ने कहा था। तो सही ऑप्शन हो गया हमारा महात्मा गांधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुली बेगार का अर्थ है क्या है बच्चों। देखो, कुली बेगार का अर्थ मैंने शुरू में ही बता दिया था कि क्या था। पहला है अपना सामान ढोने के लिए स्वयं कुली बन जाना, नहीं है बिना पारिश्रमिक के कुली काम करवाना। तो बिना मेहनत, बिना पारिश्रमिक मीन्स बिना पैसा दिए, बिना जो है पारिश्रमिक दिए हुए कुली काम करवाना, ये इसका सही उत्तर है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां प्रश्न है हमारा, कुली बेगार आंदोलन का उद्घोष किन नदियों के संगम पर हुआ। तो मैंने पहले ही बताया था बच्चों कि जो है सरयू और गोमती नदी के किनारे जो है और यहाँ पर से इनका उसका उद्घोष हुआ और पटवारी और उनने
आपके प्रधानों ने जो है पटवारी प्रधानों ने क्या किया यहाँ पर, अपने रजिस्टर की प्रतियाँ प्रवाहित की, बहाई या पानी में डाल दी। ठीक है, तो 9वें प्रश्न में चलते हैं। कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाला कमिश्नर कौन था? तो बच्चों जो है, जब इसका अंत हो गया, कुली बेगार प्रथा का हल निकालना था, अंत तो कर दिया गया कि अब अंग्रेज़ों का सामान कौन ढोएगा भाई। तो उसके लिए जो है खच्चर सेना की स्थापना करने वाले कमिश्नर थे उन दिनों, कुमाऊँ कमिश्नर थे, कमिश्नर ट्रेल। ठीक है, कमिश्नर ट्रेल। और ये तो है नहीं, सर हेनरी रैमजे ये थे गढ़वाल के कमिश्नर। ठीक है, और सर चार्ल्स नेपियर ये सिंध के गवर्नर और कमिश्नर दोनों थे फिर। तो हमारा राइट आंसर है कमिश्नर ट्रेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है बच्चों, कुली बेगार आंदोलन के बाद बद्रीदत्त पांडे को क्या उपाधि दी गई? ठीक है, कुली बेगार आंदोलन के बाद तो कुमाऊँ का शेर तो आपने सुना नहीं होगा, कुमाऊँ के सांगा भी नहीं कहा गया, कुमाऊँ का बेटा भी नहीं कहा गया, लेकिन कुमाऊँ केसरी कहा जाता है। आप जानते हैं बद्रीदत्त पांडे को, उनके उपनाम और इससे पहले के वीडियोज़ में मैं करा चुका हूँ कि महान विभूतियों में, तो महान विभूति में गिना जाता है बद्रीदत्त पांडे का नाम। उन्हीं में मैंने बताया था कि कुमाऊँ केसरी बद्रीदत्त पांडे जी को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है बच्चों, कुली बेगार प्रथा का अंत किस मेले के दौरान हुआ था? तो जिस दिन ये स्टार्ट किया था गया था 14 जनवरी को बच्चों, तो उसी समय ये समाप्त भी किया गया, उत्तरायणी मेला के समय। ठीक है, बाकी ये गलत हैं, शारदीय मेला, जन्माष्टमी का मेला सभी गलत हैं। हमारा उत्तरायणी मेला इसका सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां प्रश्न है, कुली बेगार प्रथा में कौन शामिल था? तो इसमें क्या है बच्चों, बद्रीदत्त पांडे ये तो थे ही थे। ठीक है, उसका नेतृत्व भी कर रहे थे। हरगोविंद पंत ये भी थे, और चिरंजी लाल ये भी थे। तो तीनों थे, इसका मतलब जो है हमारा सही ऑप्शन हो गया डी। डी इज द सही ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। एंड हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। 13वां प्रश्न है, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा के लेखक कौन है? मैंने एक्चुअली बच्चों जानबूझ करके एक क्वेश्चन डाले हैं कि एक क्वेश्चन दूसरे के साथ रिलेट हो, इसलिए मैंने इस बार डिस्क्राइब भी करना ज़रूरी नहीं समझा कि आपको इसमें धीरे धीरे पता भी चल जाएगा, और जो है आपको इस क्रमबद्ध रूप में मिल भी जाएंगे क्वेश्चंस। तो अब अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा के लेखक कौन है? तो बच्चों इसमें लेखक कौन है, इसमें चिरंजी लाल उसमें शामिल थे, लेखक नहीं थे। हरगोविंद पंत शामिल थे लेकिन लेखक नहीं थे। तो बच्चे शेखर पाठक, ये शेखर पाठक जो है, डॉक्टर शेखर पाठक, यही जो है उत्तराखंड कुली बेगार ये प्रथा के जो है लेखक रहे बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गाड़ी सड़क आंदोलन कब शुरू हुआ? ठीक है, गाड़ी सड़क आंदोलन भी शुरू हुआ, तो ये हुआ आपका 1938 में बच्चों। कब हुआ? 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां कि गाड़ी सड़क आंदोलन किस संगठन ने चलवाया? तो बच्चों ये किस संगठन ने चलवाया? ये चलवाया गढ़वाल संघ ने, गढ़वाल में ही हुआ था ये। तो गढ़वाल संघ ने इसे चलाया था बच्चों। चलते हैं अगला क्वेश्चन कि गाड़ी सड़क आंदोलन कहाँ चला गया? तो ये चलाया गया था दक्षिणी गढ़वाल में बच्चों। ठीक है, दक्षिणी गढ़वाल में, सी इज द राइट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17th, टिहरी राज्य आंदोलन किसने चलाया? ठीक है बच्चों, टिहरी एक अलग राज्य की मांग उठी थी, तो उस दौरान जो है इसे चलाया गया। ठीक है, तो ये चलाया था बच्चों आपका श्रीदेव सुमन ने चलाया था इस टिहरी राज्य आंदोलन के लिए। इन्होंने जो है क्या नाम कहते हैं, पहले टिहरी एक रियासत थी ना, तो टिहरी रियासत थी, तो इनने 84 दिन के वो आवरण अनशन भी रखा था, भूख हड़ताल भी रखी थी। 84 दिन के बाद इनकी मृत्यु भी हो गई थी, निधन हो गया था बच्चों। ठीक है, तो ये चलाया था श्रीदेव सुमन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिहरी राज्य आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये बच्चों टिहरी राज्य आंदोलन कब शुरू हुआ? 1939 में शुरू हुआ है। कब हुआ? 1939 में।
ठीक। और 1949 में जो है टिहरी को जो है वो कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना दिया गया था। तो 1939 में ये आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद अगला है आंदोलन डोला पालकी आंदोलन कब चलाया गया बच्चों। तो डोला पालकी क्या है बच्चों, ये डोला और पालकी जो है जब विवाह होते हैं तो जो है पहाड़ों में डोली और पालकी में जो है ले जाया जाता है दूल्हे को दुल्हनों को ना। तो ये डोला पालकी आंदोलन चलाया गया एक अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा, जिन्हें शिल्पकार कहा जाता था, शिल्पकार जाति द्वारा चलाया गया था। और क्योंकि ये जो सवर्ण वर्ग थे, सवर्ण वर्ग, वो लोग जो है इन्हें डोली और पालकी में नहीं बैठने देते थे, मना करते थे कि ये जो है बड़ी जाति के लोग ही जो है डोली और पालकी का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें जा सकते हैं, विवाह समारोह को का आनंद उठा सकते हैं इस प्रकार से। और उनके लिए डोली पालकी निषिद्ध थी। तो ये इसके लिए जो है इन्होंने डोली पालकी आंदोलन चलाया अपना। और चलाया कब बच्चों, ये चलाया था 1923 में। कब चलाया, 1923 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो नेतृत्व किसने किया बच्चों, ये किया था इन्हें जयानंद भारती ने। किसने, जयानंद भारती ने किया था इनका डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व। डोला पालकी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई बच्चों। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी पौड़ी गढ़वाल से। कहाँ से हुई थी, पौड़ी गढ़वाल से। तो डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है बच्चों कि डोला पालकी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। मैंने बता दिया आपको पहले ही कि जो डोला पालकी के आंदोलन का मुख्य कारण था, तो आप ढूंढ लेंगे इसमें। अब कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए डोला पालकी परंपरा का विरोध। तो क्या इस परंपरा का विरोध करना चाहते थे वो लोग, नहीं। डोला पालकी अनिवार्य हो, ये नहीं। तो क्या था, शिल्पकारों को डोला पालकी के उपयोग से रोकना। ठीक है। तो आंदोलन का मुख्य कारण था कि शिल्पकारों को डोला पालकी के उपयोग करने से रोका जाता था। तो इसलिए जो है क्या नाम कहते हैं, हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डी है डोला पालकी के मूल्य में वृद्धि, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डोला पालकी का अधिकार शिल्पकार जातियों को कब मिला। ठीक है बच्चों, तो ये कब मिला आपको, ये मिला 1930 में बच्चों। राइट आंसर है 1930। ठीक है। तो अब उसके बाद जो है इन लोगों को भी आखिरकार मजबूरी में जो है सवर्ण जाति, जब ये आंदोलन चला तो फिर उसके बाद सवर्ण जाति भी जो है इससे वो हो गई। तो 1930 में इनको सभी को ये अधिकार मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चिपको आंदोलन से है ये क्वेश्चन। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई बच्चों, सन 1973 में हुई। ठीक है। मैंने घटना बताई थी गौरा देवी वाली पिछली वीडियो में, जिस टाइम हम महान विभूतियों में गौरा देवी की बात कर रहे थे चिपको वुमन नाम से। तो चिपको वुमन किसे कहा जाता है, गौरा देवी को कहा जाता है। तो ये घटना 1973 थी। वही जो है ये इसकी सूत्रधार रही, इसके स्टार्ट जो है गौरा देवी ने ही इसको किया, चिपको आंदोलन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, चिपको आंदोलन का सूत्रधार कौन था। मैंने अभी बताया कि चिपको आंदोलन का सूत्रधार कौन था, गौरा देवी थी बच्चों। तो राइट आंसर क्या है, गौरा देवी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 26वां प्रश्न है बच्चों कि चिपको आंदोलन को शिखर तक किसने पहुंचाया। भले ही गौरा देवी उसकी सूत्रधार थी बच्चों, लेकिन इसको शिखर तक पहुंचाने का श्रेय जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और चिपको आंदोलन क्या था वो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बता रखा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 27वां प्रश्न है हमारा कि चिपको आंदोलन की सफलता के लिए किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। ठीक है। तो चिपको आंदोलन की सफलता के लिए बच्चों देखो, उसमें सुंदरलाल बहुगुणा का भी सक्रिय योगदान रहा और चंडी प्रसाद भट्ट का भी सक्रिय योगदान था। तो इनमें चंडी प्रसाद भट्ट को जो है
रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यद्यपि सुंदरलाल बहुगुणा को भी जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा था, परंतु इनने पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया कि इन्हें कहा कि जब तक पेड़ों का कटना जारी रहेगा तब तक मैं ये पुरस्कार नहीं ले सकता हूँ, इसलिए इनने ये पुरस्कार नहीं लिया बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 28वां प्रश्न है बच्चों, चंडी प्रसाद भट्ट को रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला? ठीक है, 1986 में, 1988 में, 1991 में या 1981 में? तो ये मिला उन्हें 1981 में मिला बच्चों। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? बच्चों नशा नहीं रोजगार दो कुमाऊं में जो है 1984 के लगभग समय में क्या था कि जो है दारू का प्रचलन, शराब का बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिस कारण जो है महिलाएं, बच्चे सब वो सड़कों पर उतर आए और नशा नहीं रोजगार दो करके आंदोलन करने लगे। और इसकी शुरुआत जो हुई वो चौखुटिया से हुई बच्चों। ठीक है, कहाँ से हुई? चौखुटिया से। तो राइट ऑप्शन है ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। 30वां प्रश्न है बच्चों, नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? अभी मैंने बताया था कि 1984 में हुई, 2 फरवरी 1984 इसका सही उत्तर है बच्चों। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब चलते हैं अपना 31वें प्रश्न में। 31वां प्रश्न है बच्चों, उत्तराखंड राज्य आंदोलन क्यों चला गया? अब ये हम अभी तक हमने इतने आंदोलन की बात की है, ये उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन, जब उत्तराखंड को अलग करने की बात कही गई थी तो तब उत्तराखंड राज्य आंदोलन चला। और उत्तराखंड क्यों चलाया गया? क्योंकि उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा नहीं, उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम बदलने के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश से पृथक राज्य बनाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये है उत्तर प्रदेश से पृथक राज्य करने के लिए, क्योंकि यहाँ सुविधाएं, उत्तर प्रदेश में जब ये शामिल था तो पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। और यहाँ से हाई कोर्ट दूर था, यहाँ से स्कूल बोर्ड ऑफिस दूर था, सभी चीज़ें, और जो सामान आने में जो है लागत ज़्यादा लगती थी, तो महंगाई बढ़ती थी और समुचित सुविधाएं उत्तराखंड के लोगों को नहीं मिल पाती थी। इसलिए एक नया प्रदेश, पृथक राज्य बनाने की मांग उठी थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है बच्चों, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये कब शुरू हुआ बच्चों? 1938 में ही शुरू हो गया था। ये आज़ादी से पहले ही शुरू हो गया था। और जिसको जो लास्ट में 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड बना। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न है बच्चों, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन का सम्मेलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये सर्वप्रथम हुआ था बच्चों श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है, तो वहाँ हुआ था। ठीक है, श्रीयंत्र टापू, आपने मैंने इस पर बात भी की थी, तो वहाँ इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था। तो अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न है, पृथक राज्य हेतु किसने गढ़ देश सेवक संघ की स्थापना की थी? तो किसने ये आपका गढ़देव सेवक संघ की स्थापना किसने की थी बच्चों? हेमवती नंदन बहुगुणा, इंद्रमणि बडोनी, भैरव दत्त जोशी या श्रीदेव सुमन? ठीक है बच्चों, तो पृथक राज्य हेतु गढ़देव सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने की थी। ठीक है, ये कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? दिल्ली में हुई थी बच्चों। अगला प्रश्न भी यही आएगा मेरे ख्याल से। मैंने लिखा था कि गढ़देव सेवक संघ की स्थापना कब और कहाँ से की गई थी। प्रश्न कुछ भी आ सकता है, इसीलिए जो है प्रश्नों को मैंने पूरा एक एक करके लिखा है बच्चों, क्रमबद्ध तरीके से, ताकि आप लोगों को वो समझ में आता रहे। तो गढ़देव सेवक संघ की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? ये की गई थी 1938 में दिल्ली में बच्चों। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो गया। और उसके बाद हमारा अगला आंदोलन खटीमा गोलीकांड हुआ था बच्चों। तो खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? खटीमा गोलीकांड क्या था? वहाँ पर जो है तब यूपी सरकार थी, यूपी पुलिस भी थी। तो उस दौरान जो है भूतपूर्व सैनिकों को, बच्चों को, महिलाओं को जो है वो उस पर निकले हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे पृथक राज्य बनाने के लिए, उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए। तो जो है रोड मार्च के दौरान उन पर बर्बरतापूर्वक गोलियां चलाई गई, जिसमें 7 लोग शहीद भी हो गए थे। ठीक है, तो ये हुआ था कब बच्चों?
बताइए। ये हुआ था 1 सितंबर 1994 को। ठीक है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। ये मसूरी गोलीकांड कब हुआ था? तो ये जब ये गोलीकांड हुआ था आपका बच्चों, खटीमा गोलीकांड हुआ था। तो इस गोलीकांड के बाद जो है ये खबर जो है आग की तरह पूरे उत्तराखंड में फैल गई थी। इसको देख करके जो है क्या नाम कहते हैं, मसूरी में भी आंदोलन शुरू हो गया बच्चों। और मसूरी में जब आंदोलन शुरू हुआ तो वहाँ पर भी पुलिस ने जो है वही रवैया आजमाया, मसूरी गोलीकांड का। और उस दौरान जो है पुलिस और इनकी मुठभेड़ में, लोगों की मुठभेड़ में, और एक पुलिस उपाधीक्षक या सर्किल ऑफिसर कहते हैं, सीओ या डिप्टी एसपी जो आप कहें, तो उनका निधन, उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ये उसके अगले दिन की बात है। तो जो है ये 2 सितंबर 1994 इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 1 सितंबर को खटीमा गोलीकांड और 2 सितंबर को मसूरी गोलीकांड। तो इसके साथ ही हमारे आज के सवाल यहीं समाप्त होते हैं बच्चों। और अंत में आपको यही कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। और इसे इसमें अगर कोई भी अगर कमी रह जा रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, अगर सही है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और इसे जितना अधिक हो सका उतना अधिक शेयर करें बच्चों। तो जो है मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है बच्चों, आज का दिन वीडियो आज की यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। बाय बाय।